रोहित। जी स्वामी जी। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया? हाँ स्वामी जी। कुंती आपके सामने किसी बात का खुलासा करना चाहती है। हाँ रोहित, किसी भी संबंध के लिए एक दूसरे के प्रति सच्चा होना अति आवश्यक है। सच्चाई की राह में सुख है, जीवन है, और जहां सच नहीं है वहां सब कुछ अनिश्चित है। जी स्वामी जी। जहां जीवन में सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न हो, वहीं संबंध की नींव हिल जाती है। तुम कुंती के जीवन साथी बनने जा रहे हो, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है स्वामी जी। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के लिए खुली पुस्तक के समान होना चाहिए। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही संबंध की मर्यादा है। भावी पति पत्नी का जीवन सुखमय हो, इसलिए सच्चाई का सामना करना होगा। स्वामी जी, मैं कुंती के जीवन से जुड़ी हर बात को जानता हूं। तुम सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें सब कुछ ज्ञात नहीं है रोहित। विवाह से पूर्व तुम सब कुछ जान लो, इसी विचार से मैंने तुम्हें आज यहां कुंती के सामने बुलाया है। बोलो कुंती। रोहित जी, स्वामी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं अपनी जिंदगी की कोई भी बात आपसे छिपाऊं नहीं। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन इसके पीछे कोई बेईमानी नहीं थी, ना ही किसी को अंधेरे में रखना था। जो खुद इतने सालों तक अंधेरे में रह चुका हो, वो किसी को क्या अंधेरे में रखेगा। कुंती, किसी प्रकार का संकोच मत करो। हर संबंध की परिणति है उसका प्रकट होना। स्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से शुरू करूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिंदगी की सारी बातें कह चुकी हूं, अब बाकी कुछ नहीं बचा है। सब कुछ कहने और जानने के बाद भी पूर्णता रह जाती है कुंती। इतिश्री होने के बाद भी एक नया शुभारंभ होता है। बोलो कुंती। रोहित जी, किसी घर में एक बेटी पैदा होती है। उसके जन्म पे घी के दिए नहीं जलाए जाते, मंगल गीत नहीं गाए जाते। वो अपशकुन बनकर बड़ी होती है। जवान होती है। घर में इकलौती बेटी है और बाप, मां मर चुकी है। उस लड़की को अपनी मां का प्यार सिर्फ कुछ सालों के लिए मिलता है। और सच कहूं तो ना तो उसे मां का प्यार मिल सका और ना ही बाप का। बाप अपनी जवान लड़की को डरा कर रखता है। वो उससे कुछ बात करना चाहती है तो वो उस पर चिल्लाता है। उसे उसका बाहर जाना, किसी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तक कि उसने उसकी पढ़ाई भी रोककर सिर्फ घर में कैद करके रखा है। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है। वो उस लड़के को अपना सब कुछ मान बैठती है।
उनकी दोस्ती बढ़ती है, संबंध बढ़ते हैं, और एक दिन वो लड़की अपना सर्वस्व उस पर निछावर कर देती है। उस लड़की को नहीं पता था कि ये शारीरिक संबंध उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकते हैं। और अचानक एक दिन पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। वो ये बात उस लड़के को बताती है, और वो लड़का जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, उसे इस हालत में छोड़ के भाग जाता है। लेकिन वो लड़की उस लड़के के इंतजार में दिन गिनती रहती है। शायद वो है, शायद किसी दिन, लेकिन वो नहीं आता। अपने बढ़ते पेट को वो अपने पिता से छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कब तक? फिर एक दिन वो बाप के डर से और लोक लाज के डर से अपने घर की चौखट को लांग कर चली जाती। वो खुद को मार डालना चाहती है, लेकिन उसे अपने पेट में पल रहे उस जीव पर दया आती है, और यही बात उसे आश्रम तक पहुंचा देती है। और भाई वो अपने बच्चे को जन्म देती है। कुंती, रुक जाओ। जब उस साहसी बेटी ने अकेले ही इतना सब कुछ सह लिया, तो आज ये आंसू, तुम तो शक्ति का रूप हो, ये आंसू तुम्हें शोभा नहीं देते। रोहित। जी स्वामी जी। क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि बच्चे का पिता कौन है? उस बच्चे का पिता मन है स्वामी जी। क्या तुम्हें यह ज्ञात था या मात्र अनुमान है? मैंने सही नाम लिया है या नहीं, ये बताइए स्वामी जी। कर्ण का पिता मन है, बोलो कुंती। मुझे उस पर उसी दिन शक हुआ था जिस दिन उसने स्वीडन जाकर कर्ण को वापस लाने का नाटक किया था। उसके झूठ को लेकर मेरे मन में मंथन चलता रहा, लेकिन जब आज कुंती की कहानी सुनी, तब मुझे लगा कि वो धोखेबाज मन के सिवा कोई और नहीं हो सकता। किंतु रोहित, यह सच्चाई जो तुम्हें ज्ञात हुई है, यह हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मन की पत्नी पुष्पा को इस बात का पता ना चले। यही कुंती की विनती है और मेरा सुझाव। स्वामी जी, मैंने पुष्पा को अपनी बहन माना है। क्या कोई भाई अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ेगा? रोहित जी,
आप धन्य हैं। आज तक मैंने सुना था कि मनुष्यों में भी देवता होते हैं, आज देख भी लिया। कुंती, ये बात तो तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? देखो कुंती, अगर कोई बच्चा है तो उसका पिता तो होगा ही ना। ये बात मैं अपनी मां से भी नहीं कहूंगा। अब तुम दोनों के बीच में कोई अंधकार नहीं है। तुम दोनों पति पत्नी बनकर प्रकाश पुंज की तरह जगमगाते रहो, यही आशीर्वाद है मेरा। दीदी, कुंती, बड़ी देर कर दी तुमने। अपने अतीत को अपने होने वाले पति के सामने दोहराने में वक्त तो लगता है ना। मैं यहाँ बैठे यही सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। बड़ी मुश्किल होती है सरला दीदी, अपने बीते गुजरे दिनों को सिलसिलेवार ढंग से बता पाना। एक एक लम्हे को फिर से जीना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ। जानती है सरला दीदी, मैं बोलती जा रही थी और सारी घटनाएं मेरी आंखों के आगे फिल्म की तरह चल रही थी। मेरे आंसू बहते रहे। दीदी, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुंती, इस बात को लेकर गजेंद्र बहुत परेशान था। जब उसे रोहित से पता चला कि तुम स्वामी जी के सामने किसी बात का खुलासा करने जा रही हो, तो भागा हुआ यहाँ चला आया। क्या बाबूजी यहाँ आए थे? हाँ, तुम्हें रोकने, तुम्हें मना करने कि शादी से पहले मन के बारे में बताने की गलती मत करना। लेकिन मैंने उन्हें समझाया, जो हो रहा है उसे हो जाने दो, इसी में भलाई है। दीदी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों को बताना पड़ेगा। ये जरूरी था कुंती। स्वामी जी ने शादी से पहले तुमसे इस बात का खुलासा करवा के तुम्हारे सिर से बोझ हटा दिया। अब रोहित जी से कोई बात छिपी नहीं है। लेकिन कुंती, रोहित जी ने ये जानने के बाद कि कर्ण का पिता मन है, क्या कहा? मन ने मुझे कसम दी थी ना कि मैं अपने मुंह से कभी उसका नाम नहीं लूंगी। जानती है, आज भी मैंने अपने मुंह से उसका नाम नहीं लिया। क्या मतलब? फिर किसने नाम बताया? खुद रोहित जी ने। क्या? हाँ दीदी, रोहित जी को पहले ही मन पे शक था। उनके दिमाग में इस बात का मंथन चल रहा था और मेरी कहानी सुनने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि कर्ण का पिता मन है। कहीं उन्होंने अपना शक पुष्पा के सामने तो जाहिर नहीं किया? नहीं दीदी, रोहित जी महान है, सचमुच महान। उन्होंने मुझे इस बात का भरोसा दिया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? यहाँ आश्रम में मन आया था। क्या? हाँ, प्रभा ने उसे फोन करके बताया कि आज उसके नाम का पता रोहित को चल जाएगा। यहाँ आकर गिड़गिड़ा रहा था कि रोहित को यह पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका परिवार बिखर जाएगा। उसे क्या पता तुम जिस महान आदमी को उस धोखेबाज मन का नाम बताने जा रहे हो, वो इस बात का प्रचार कभी नहीं करेगा। जानती है दीदी, पुष्पा की जिंदगी की खातिर वो ये बात किसी से नहीं बोलेंगे। उनके विचार, उनकी सोच मुझसे बहुत मिलती है। इसीलिए तो भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। रोहित जी कहने लगे कि पुष्पा को मैंने बहन माना है, तो एक भाई होने के नाते क्या वो अपनी बहन की जिंदगी उजाड़ सकते हैं? तुम भी तो आज तक चुप थी कि अगर पुष्पा को पता चला
तो क्या होगा? हाँ सरला दीदी, इसमें उस बेचारी पुष्पा का क्या दोष है? जो मन मेरी जिंदगी की बर्बादी का कारण बना वो पुष्पा की न बने, इसीलिए आज तक मैंने खुद को रोक के रखा। और यही भरोसा मैं रोहित जी से भी चाहती थी। और जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा ये बात वो अपनी माँ तक को नहीं बताएंगे,